गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑन बोर्ड के बारे में। प्रॉब्लम ऑन बोर्ड का क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले उसके बेसिक प्रॉपर्टीज को बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। बेसिक प्रॉपर्टीज यानी कि उसके फार्मूले कैसे अप्लाई होते हैं। जो बच्चे पहली बार प्रॉब्लम ऑन बोर्ड पढ़ रहे होंगे वो लोग ध्यान से देखेंगे, और जिन बच्चों को आता होगा बोर्ड का क्वेश्चन वो लोग कॉन्सेंट्रेट करें जिससे उनका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो जो बच्चे बिगनर होंगे उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि बोट है, सबसे पहले नदी देखिए। नदी की धारा जिधर बहती है उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की तरफ, डाउन स्ट्रीम। अगर इसी धारा की तरफ कोई आदमी तैरते हुए जा रहा है तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे बच्चों? डाउन स्ट्रीम। अगर धारा के विपरीत दिशा में यानी कि कोई आदमी उल्टा तैरता हुआ जा रहा है तो इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। केवल आदमी नहीं, नाव भी हो सकता है जो उल्टी दिशा में तैरते हुए जा रही है, या सेल करते हुए कोई शिप जा रही है। ठीक है, तो धारा की दिशा में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यानी कि तैरता हुआ जाता है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। धारा की विपरीत दिशा में कोई भी जाता है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसमें एक नाम यूज करता है ठहरे हुए पानी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिल वाटर। बहते हुए पानी को इंग्लिश में बोलेंगे करंट। तो इस नाम का बड़ा वेटेज है, इस क्वेश्चन में इस नाम का बड़ा वैल्यू है। इसको समझिए, एक एक चीज को समझिएगा। इसमें इक्वेशन यूज करके हम सॉल्व करेंगे। जो x यूज होगा वो स्टिल वाटर के लिए, स्टिल वाटर के लिए, और जो y यूज होगा इसमें वो करंट के लिए, करंट यानी कि बहते हुए पानी के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए एक आदमी है, धारा की दिशा में p किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरता हुआ जा रहा है। धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम की तरफ, डाउन स्ट्रीम की तरफ एक आदमी जाता है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू पी किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अगर धारा की दिशा में कोई आदमी तैरता हुआ जा रहा है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जो स्पीड दिया होगा उसको इक्वल में कर देंगे। ठीक है, धारा की दिशा की तरफ जुड़ता क्यों है? तो आप इमेजिन करिए, अगर आप कभी भी स्विमिंग किए होंगे तो स्विमिंग में पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उस डायरेक्शन में अगर स्विमिंग करें, तैरें, तो कम बल लगाना पड़ता है। यानी कि मेरा बल और पानी का बल दोनों ऐड हो जाता है तो क्या होता है? कम बल लगाना पड़ता है और जल्दी जल्दी बहते हुए आदमी चला जाता है, यानी कि तैरते हुए चला जाता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो धारा की स्पीड है और मेरा स्पीड दोनों ऐड हो जाता है तब आदमी जल्दी जल्दी तैरता है। तो इसको बोलेंगे x प्लस वाई। जब धारा के विपरीत दिशा में, उल्टी धारा में कोई भी आदमी तैरता है तो उसको ज्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि पानी का बल दूसरे दिशा में है, आपका बल दूसरे दिशा में है। तो आप उसके विपरीत में जब जाएंगे इधर की तरफ तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। यानी कि आप जितना बल लगाते हैं उतना नहीं तैर पाते हैं, उससे कम तैरते हैं। तो आपका बल क्या होता है? माइनस होता जाता है। किसके थ्रू? करंट के थ्रू। जो पानी की दिशा है, पानी में बहता है, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है वो आपको बल, आपके बल को क्या कर देता है? धीमे कर देता है, जिसके वजह से आपके बल से उसका बल माइनस होकर निकल जाता है। यानी कि याद करने का तरीका ऐसा बता रहा हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, धारा के विपरीत में जब जाएंगे तो आपका बल घट जाएगा, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे दोनों इक्वेशन मिलेगा आपको अप स्ट्रीम की तरफ, सॉरी अप स्ट्रीम की तरफ x माइनस वाई इक्वल टू क्यू, डाउन स्ट्रीम की तरफ x प्लस वाई इक्वल टू पी। अब देखिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशन की मदद से साइमल्टेनियस इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस कोई नया नाम नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों को सॉल्व करेंगे, आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर करंट की वैल्यू पूछे यानी कि धारा की वैल्यू पूछे तो y बताएंगे, और स्टिल वाटर की वैल्यू यानी कि ठहरे हुए पानी की वैल्यू पूछे तो x की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्या याद करना है? पानी की दिशा में
डाउन स्ट्रीम होता है पानी की अपोजिट दिशा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या बोलेंगे अप स्ट्रीम। एक्स किससे डिनोट होता है, स्टिल वाटर को एक्स से डिनोट करते हैं और करंट को वाई से। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोर्ड पे मैं लिखा हूं। अब देखिए बच्चों, एक एक चीज हम समझाएंगे। पहले क्वेश्चन में सब लोग गौर करें। इसमें लिखा है अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर रहा है। फिर कहा है कि एंड अप स्ट्रीम एट 5 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत दिशा में जब वो तैरता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैरता है। अब कहा है कि मैन्स रेट इन स्टिल वाटर, उसी आदमी का तैरने की क्षमता बताइए यानी कि वेलोसिटी बताइए, किसमें, ठहरे हुए पानी में। स्टिल वाटर का मतलब ठहरा हुआ पानी, यानी कि एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सीधी सी बात है, जब करंट पूछेगा तो वाई की वैल्यू, स्टिल वाटर कहेगा तो एक्स की वैल्यू। ठीक। अब देखिए बच्चों, कहा है कि एक आदमी जब धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम जाता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा क्या आपसे, स्टिल वाटर की वैल्यू। मैंस का रेट बताइए स्टिल वाटर में क्या होगा, यानी कि बच्चों आपसे पूछा है x की वैल्यू। स्टिल मीन्स x। अब देखिए दोनों का आपस में जोड़िए, ये दोनों कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 15, यहां पे आ जाएगा 7.5, यानी कि x की वैल्यू 7.5 है। किस ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए सब लोग। इसमें लिखा है अ बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट द रेट 1 किलोमीटर इन 6 मिनट। कहा है कि एक नाव है, धारा की दिशा में चलती है, तो 1 किलोमीटर चलने के बाद कितना समय लगता है, 6 मिनट। फिर आगे बोला है एंड अप स्ट्रीम एट द रेट 1 किलोमीटर इन 10 मिनट। जब धारा के विपरीत दिशा में वही नाव विपरीत दिशा में जब जाती है तो 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगाती है, 10 मिनट। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, द स्पीड ऑफ द करंट। करंट बोला यानी कि वाई पूछ रहा है, किसमें वाई चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, फिर से क्वेश्चन को एक बार देखिए। यहां पे डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या दिया है, 6 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो आप लिखेंगे डाउन स्ट्रीम का फार्मूला x प्लस वाई इज इक्वल टू, स्पीड यहां पे लिखा जाता है, तो स्पीड नहीं दिया है इसलिए क्या लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर और टाइम क्या है बच्चों 6 मिनट। मिनट को आवर्स में चेंज करिए क्योंकि किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। सेम ऐसे ही अप स्ट्रीम की तरफ क्या होगा, x माइनस वाई। डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और टाइम 10 मिनट लगता है। मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो 60 जाके ऊपर मल्टीप्लाई। अब देखिए बच्चों, यहां पे आ गया 10 और यहां पे कैलकुलेट होके 6। अब दोनों का आपस में जोड़िए, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 10 6 16, यहां पे आ गया 8। अब देखिए बच्चों, x इज इक्वल टू आया 8, हमें y चाहिए। पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था। क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसमें y x की वैल्यू रखिए 8, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, पढ़ के देखिए। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम 11 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 26 किलोमीटर टेकिंग 5 आवर्स ईच टाइम। द वेलोसिटी ऑफ द करंट। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसमें कहा है कि एक आदमी है,
धारा के विपरीत दिशा में, अपस्ट्रीम मीन्स विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर तैरता है और धारा की दिशा में 26 किलोमीटर तैरता है, तो दोनों में 5-5 घंटे लगाया है। ईच का मतलब पहले में भी 5 घंटे लगाया, जब विपरीत दिशा में जाता है तो 11 किलोमीटर ही जा पाता है, लेकिन घंटा 5 लगता है। और धारा की दिशा में जब तैरेगा तो 26 किलोमीटर चला जाएगा, कितना समय लगेगा? 5 घंटा ही लगेगा। अब करंट पूछा है, यानी कि वाई की वैल्यू। जैसे देखिए करंट पूछा है तो वाई और स्टिल वाटर पूछा है तो एक्स, इतना याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले अप स्ट्रीम बोला है तो क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई, स्पीड हो गया इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 11 किलोमीटर, टाइम दोनों में 5-5 घंटे लगा है, तो पहले में भी 5 घंटा। दूसरा देखिए एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम गया है 26 किलोमीटर और टाइम लगा है 5 घंटा। दोनों को जोड़िए, 2x इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लेंगे 5 और ये हो जाएगा 37, ठीक है 37। अब देखिए बच्चों x इज इक्वल टू हो जाएगा 37/10, यहां से 0 काट के दशमलव लगा दीजिए। अब x की वैल्यू आ गया, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। जैसे पहला इक्वेशन अगर माने x माइनस वाई इक्वल टू 5.5 नहीं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2.2, ठीक है बच्चों। अब देखिए x की वैल्यू यहां पे रख दीजिए, माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक तो ये तीनों क्वेश्चन जो थे वो लगभग सेम थे, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, सब लोग ध्यान से समझिएगा। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इन 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में कहीं पे डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम नहीं लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन 5 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर की वैल्यू दिया है क्या? 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्टिल वाटर क्या होता है? x 15 किलोमीटर पर आवर, ये पर का साइन है। ठीक, अब देखिए क्या बोला है, एंड द रेट ऑफ द करंट। देखिए एंड द रेट ऑफ द करंट 3 किलोमीटर पर आवर। करंट की वैल्यू क्या दिया है? 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर। अब समझिए, लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। कहा कि डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर जाता है? 12 मिनट में। समय दिया है 12 मिनट, कहा है डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर चला जाएगा। कौन? आदमी या बोट? बोट की बात कर रहे हैं तो बोट कितना किलोमीटर चला जाएगा 12 मिनट के अंदर। किधर? किस डायरेक्शन में? डाउन स्ट्रीम की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, टाइम यहां पे मेंशन करिए 12 मिनट, ठीक है। अब देखिए डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला लगाइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। x प्लस वाई करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बताइए? x प्लस वाई करेंगे तो हो जाएगा 15 3 18। डिस्टेंस नहीं पता है, टाइम पता है 12 मिनट। मिनट को आवर्स में चेंज करिए, 60 से डिवाइड करिए, 12 25 60। यहां पे अब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 5 6 के 30। डिस्टेंस आ गया 3.6 किलोमीटर। क्या आया डिस्टेंस? 3.6 किलोमीटर। इसको नोट करिए। ठीक, देखिए बच्चों, अब क्या है वो हम देख रहे थे कि इसका जो आंसर आया वो करेक्ट है कि क्या है। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन बताया हूं ये तो बेसिक क्वेश्चन था,
और हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बोर्ड के वह क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आज तो आपका प्रॉपर्टीज हो चुका, उसके साथ कुछ क्वेश्चन मिल गया। और एक किस किस एग्जाम में आता है तो ध्यान से सुनिएगा। सीडीएस के एग्जाम, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, एसएसटी के तीनों एग्जाम में 10+2, उसके बाद मल्टीटास्किंग, एमटीएस जिसको बोलते हैं, सीजीएल, ठीक है, तीनों एग्जाम में ये आता है। और यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्जाम में आएगा, यूपी एसआई के भी एग्जाम में आएगा। तो अच्छे से पढ़िए और ऐसे ही आप डेली देखते रहिए, हम क्रम से वीडियो बनाएंगे। और जो बच्चे नए होंगे